तने हुए तार के कंपन की जानकारी हमने पहले पढ़ी थी, जब अपरिगामी तरंगों में दृढ़ सिरे से तरंग का परावर्तन की बात हम कर रहे थे। एन ये तार तना हुआ है, यहाँ नोड बनते हैं निष्पंद, बीच में एंटीनोड बनते हैं परस्पंद। ये बिंदु हमेशा अपनी माध्य स्थिति में रहता है, ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होते हैं। वही तार जब दो लूपों में कंपन करता है तो एन एन एन, एक एंटीनोड यहाँ एक एंटीनोड यहाँ, ऐसे बनते हैं। स्वर मापी का प्रैक्टिकल जिन्होंने किया हुआ है उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ दृढ़ आधार है, यहाँ एक बॉक्स होता है, एक तार तना हुआ है स्टील का, एक पुली है घिरनी, इसके ऊपर से गुजर रहा है, यहाँ एक हैंगर लटका है, उस पर वेट लटकाया जाता है। दो सपोर्ट है यहाँ, ब्रिज सेतु कहते हैं इनको। ये किनारे नुकीले किनारे होते हैं और इस तार के बीच में यहाँ एक कागज का टुकड़ा रोल करके लगाया हुआ होता है। ये प्रथम सेतु है, ये द्वितीय सेतु है। याद होगा हमने बताया था कि पहले सेतु को जिधर ये फिक्स आधार है लगभग 30 सेंटीमीटर पर इसको रख लिया जाता है और दूसरे को लगभग 10-12 सेंटीमीटर के अंतराल से आगे खिसकाया जाता है और यहाँ पहले आधा किलोग्राम या 1 किलोग्राम का वेट लटका हुआ होता है। जब हम स्वरित्र द्विभुज ट्यूनिंग फोर्क को बजाकर बॉक्स पर रखते हैं जिसकी आवृत्ति याद होगा 256 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड, तो यहाँ धीरे धीरे 1-1 मिलीमीटर इसको आगे खिसकाते जाते हैं और जिस स्थिति में कागज का टुकड़ा उड़ने लगता है, फड़फड़ाने लगता है, वो स्थिति में इस स्वरित्र की आवृत्ति इस तने हुए तार की आवृत्ति के बराबर होती है और ये स्वाभाविक आवृत्ति होती है, प्रथम सन्नादि की आवृत्ति हुआ करती है। अगर ये इसकी लंबाई लिखी जाती है, प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रथम सेतु की स्थिति, द्वितीय सेतु की स्थिति और इनके बीच की लंबाई L सेंटीमीटर में। और हम जानते हैं कि यहाँ नोड, यहाँ एंटीनोड, ये एंटीनोड होता है, निष्पंद और यहाँ परस्पंद, और ये लंबाई λ/2 होती है, यानी L बराबर λ/2। तो लैम्डा का मान 2L हो गया। तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का प्रायोगिक फॉर्मूला होता है V बराबर √T/m और हम जानते हैं कि V बराबर n लैम्डा होता है, लैम्डा मतलब 2L। m तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, जैसे ये तार हो एकांक लंबाई का, यूनिट लेंथ, इसकी रेडियस अगर r है और डेंसिटी घनत्व d है, तो m तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। इस तार की लंबाई का द्रव्यमान m है। हम जानते हैं कि द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व होता है। बेलनाकार तार है, आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई πr² गुणा 1 गुणा घनत्व d, ये द्रव्यमान हो गया। तो n आवृत्ति हो गई तने हुए तार की 1/2L, क्योंकि जैसे यहाँ n × 2L बराबर √T/m है तो n का मान 2L नीचे चला जाएगा, 1/2L √mgm यहाँ लटकाया गया द्रव्यमान होता है, कैपिटल M। πr² d, m को बाहर निकालें तो वर्गमूल m/2L √g/πr² d। इसका मान अलग से कैलकुलेट करते हैं। r तार की त्रिज्या स्क्रू गेज से मापी जाती है, d घनत्व, ये स्टील का वायर है, इसका घनत्व 7.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। त्रिज्या को मीटर में लेते हैं, पाई का मान जानते हैं 3.14, जी का मान 9.8, इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान नियर अबाउट 100 आता है।
जिन्होंने रीडिंग ली है, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने किया हुआ है ये, उन्हें याद होगा कि 90 से 100 के बीच में इसकी वैल्यू आती है। अगर 2 को अंदर कर दें तो ये 4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू नियर अबाउट 50 के आसपास आती है। और इस तरीके से अलग अलग वेट रखकर, जैसे n का मान ये हो गया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, m का मान 0.5 kg, 1 kg, 1.5, 2.0, 2.5, मैक्सिमम 2.5 kg तक रखते हैं। तार की त्रिज्या नियर अबाउट 0.020 सेंटीमीटर के करीब आती है। किसी की 2.1 आ जाती है, 2.2 भी आ जाती है। तो ये L दोनों सेतुओं के बीच की लंबाई है। तो इस तरीके से ये बार बार इसमें मान रखते हैं, फॉर्मूले में m का मान रखते हैं, l का मान रखते हैं, ये अलग से कैलकुलेट कर लिया होता है। तो अलग अलग 2, 4, 5 रीडिंग हमारी होती हैं, n1, n2, n3, उन सब का योग करके इनका औसत निकाल लेते हैं। तो अच्छी तरीके से इस प्रयोग को देख लेंगे।